कर्म बंधते ही, आत्मा से जुड़ते ही, चिपकते ही एक निर्णय होता है कि ये जो कर्म बंधा है वो आत्मा के किस गुण को बाधित करेगा। क्योंकि आत्मा स्वभाव से निर्विकार शुद्ध है, पर कर्मों के संपर्क में आने पर कर्म आत्मा पर, उसके शुद्ध रूप पर, उसके गुणों पर आवरण डाल देता है। और वो जो आवरण डालता है वो भी हमारी शुभ अशुभ प्रवृत्ति के फलस्वरूप डालता है। जब भी हम शुभ या अच्छी प्रवृत्ति करते हैं तब तक तो आत्मगुणों पर कोई आंच नहीं आती। जैसे ही अशुभ प्रवृत्ति करते हैं हमारी प्रवृत्ति के हिसाब से कर्म आते हैं और आत्मा पर आवरण डाल देते हैं। उस आवरण के फलस्वरूप आत्मिक गुण ढक जाते हैं या दब जाते हैं। जैसे हमने किसी के पढ़ने में या स्वाध्याय में रुकावट डाली, अड़चन डाली, ये सोचकर कि ज़्यादा पढ़ेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। रुकावट डालते ही एक कर्म आएगा और आत्मा के साथ चिपक जाएगा। ये कर्म हमारे आत्मा के ज्ञान स्वरूप में जानने में बाधा डालेगा। क्योंकि हमने दूसरे के ज्ञान में बाधा डाली तो हमें उस करने के फल स्वरूप हमारे ज्ञान में कोई और बाधा डालेगा। तो जैसा कर्म वैसा फल। इसी तरह से जितने भी कर्म बंधेंगे उसके अनुसार आत्मा के एक एक गुण पर आवरण चढ़ता जाएगा। किसी को दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं तो उसके अनुरूप कर्म बंध रहा है और उसी रूप में लौटकर वापस आपके पास आएगा। तो अपने सुख और दुख का जिम्मेदार हम स्वयं हैं, निमित्त दूसरे बनते हैं, पर मूल कारण हम खुद ही है। हमारे आचरण और कर्म ही है। अज्ञान में कर्म के नियम को न जानने के कारण हम कई ऐसे कर्म बांध लेते हैं जिसका हमें ही पता नहीं होता कि हमें कैसे फल मिलेगा या कैसा फल मिलेगा। और जब कर्म उदय में आकर फल देता है तो हम दूसरों को दोषी मानते हैं, उन पर आरोप डालते हैं, अपने दुख का जिम्मेदार उन्हें बताते हैं, पर वास्तव में हम खुद ही हैं जिम्मेदार अज्ञान में किए हुए कर्म के। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।